इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर भेजी थी, जो केरल ज़िले के रहने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको मिल जाएगा मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन और मुझे आपके लिए और कहानी बनाने का मोटिवेशन। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। असाधारण घटनाएं या यूं कहें पैरानॉर्मल घटनाएं, ये घटनाएं वे होती हैं जिनके पीछे की वजह हम समझ नहीं पाते, जिनके होने का कोई आधार, कोई वजह ना तो इंसान के पास होती है और ना ही विज्ञान के पास। और जो लोग इन पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह बताते भी हैं, उन वजहों को विज्ञान और आधुनिक जमाने के लोग अंधविश्वास का करार देते हैं। पर अंधविश्वास हमेशा अंधविश्वास हो, ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी खुद की सुरक्षा के लिए ऐसे अंधविश्वास पर भी विश्वास कर लेना ठीक होता है। काश ये बात मेरे दोस्तों ने भी समझी होती तो आज वो जिंदा होते। मेरा नाम मार्तंड है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो 4 साल पहले की घटना है। मैं केरल के एक छोटे से गांव आरंभा का रहने वाला हूँ। मैं MBA पूरी करने के बाद नौकरी के सिलसिले में दिल्ली चला गया था। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ मेरे 2 दोस्त भी बन गए थे। उनका नाम था कार्तिक और आरव। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे। उस साल मैं छुट्टी लेकर घर जाने का प्लान बना रहा था, तभी उन दोनों ने भी कहा कि वो भी मेरे साथ केरल जाना चाहेंगे, क्योंकि वो केरला घूमना चाहते थे। मैं भी उनके इस प्लान से खुश हुआ तो उन दोनों के साथ मैं अपने गांव आ गया। गांव में मेरे परिवार में बस मेरे पिताजी और मेरी माँ रहती है। हमें गांव आए तकरीबन 7 दिन हो चुके थे और इन 7 दिनों में मैंने अपने दोस्तों को केरला की कई जगह घुमाया। वो दोनों केरला घूमकर बेहद खुश थे, पर किसे पता था ये खुशी उनकी आखिरी खुशी होगी। उस दिन दशहरा यानी विजयदशमी का त्योहार था। गांव में दशहरा पर मेला लगता था। वैसे तो हम तीनों गांव से कुछ किलोमीटर दूर दूसरे जिले में घूमने आए थे, पर मेले की बात जानकर कार्तिक और आरव का मन वापस गांव आकर मेला देखने का हुआ, तो हम तीनों वापस गांव की तरफ अपनी कार से निकल लिए। अभी हमने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक जाने कहां से एक काली बिल्ली कार के नीचे आ गई। कार कार्तिक चला रहा था। उसने अचानक से ब्रेक लगाए। इस घटना से मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि इस तरह बिल्ली का हमारी गाड़ी के नीचे आकर मरना अपशकुन होता है। मेरी माँ ने मुझे इस अपशकुन के बारे में बताया था। यही बात मैंने उन दोनों को भी बताई और कार वापस मोड़ने को कहा, पर वो दोनों मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कार्तिक ने वापस कार स्टार्ट की और हम गांव की तरफ चल दिए। गांव आकर हमने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद तीनों मेले में चल दिए। दक्षिणी भारत के मेले उत्तरी भारत के मेले से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ का कल्चर और मेले का वो दोनों काफ़ी आनंद ले रहे थे। आरव की नज़र तभी वहाँ की 2 दुकानों पर पड़ी। उन दुकानों पर काफ़ी भीड़ भी थी। उन दोनों ही दुकानों पर काले कलर की पट्टियाँ बेची जा रही थी। ये बात आरव को बड़ी अजीब लगी। उसने मुझसे पूछा कि ये काली पट्टियाँ किस लिए। तो उन दोनों को मैं बताने लगा कि हमारे गांव में मान्यता है कि हम रावण को जलाते तो हैं, पर उसको जलते हुए देखते नहीं हैं
और रावण को जलाने का काम भी बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं। तो ये काली पट्टियाँ बच्चों के लिए हैं, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं वो तो रावण को जलते हुए नहीं देखते, पर बच्चे गलती से भी रावण को जलते हुए ना देखें, इसलिए ये काली पट्टियाँ उनके आंखों पर बांधी जाती हैं। कार्तिक ने बीच में ही पूछा, और अगर किसी ने रावण को जलते हुए देखा तो क्या होगा? मैंने उसको बताया कि कहते हैं कि जो भी इस गांव में रावण के पुतले को जलते हुए देख लेता है वो पागल हो जाता है और कुछ ही दिन में उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। आरव हंसते हुए बोला, क्या अजीब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बीच में ही उसे टोका, यार ऐसा हो भी तो सकता है। मैंने उनको एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया जिसकी चोटी काफी ऊंचाई पर थी और कहा, कहते हैं इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर देखने पे श्रीलंका दिखाई देता है, और जब यहाँ रावण का पुतला जलाते हैं तो वहाँ लंका में भी आग जलती हुई दिखाई देती है, जैसे रावण की लंका जल रही हो। वो दोनों मेरी बात को सुनकर हंसने लगे। मैंने उनको यही समझाया कि तुम लोग इस सबको सच मानो या झूठ, पर बस खुद के लिए ही सही रावण के पुतले को जलते हुए मत देखना। वो कार्तिक बोला, अरे तू पागल है क्या, ये सब अंधविश्वास है। और देख जरा कितना अच्छा और बड़ा पुतला बनाया है। अगर देखना ही नहीं है तो फिर ये पुतला जला भी क्यों रहे हैं? शाम हो चुकी थी और रावण के जलने का मुहूर्त भी हो चुका था। पूजा पाठ के बाद पुजारी जी रावण को जलाने के लिए आगे बढ़े। वहां खड़े सभी बड़े लोगों ने अपने अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी। पुजारी ने जैसे ही रावण के पुतले में आग लगाई, सब लोग अपने बच्चों के साथ रावण की ओर पीठ मोड़कर अपने घर चल दिए। 5 मिनट में ही मेले की जगह सुनसान हो गई। मैं भी वापस घर की ओर ही चल दिया था और तभी मेरा ध्यान गया कि कार्तिक और आरव मेरे साथ नहीं थे, वो पीछे ही छूट गए थे। मैंने बिना पीछे मुड़े ही उन दोनों को आवाज लगाई, कार्तिक, आरव, चलो यहाँ से, रावण को मत देखना। पर उन दोनों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और वो रावण को जलते हुए देखते रहे। मैं घर आ गया था पर वो दोनों घर नहीं आए थे। मेरा दिल कुछ बहुत बुरा हो जाने के डर से घबराए जा रहा था। धीरे धीरे ये बात सब गांव वालों को पता लग गई कि उन दोनों नए लड़कों ने रावण को जलते हुए देखा है। रात ज़्यादा हो चुकी थी पर मुझे नींद नहीं आई। मैं उन दोनों का इंतजार करता रहा। अगली सुबह मैंने देखा कि वो दोनों गांव की सड़क पर पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। वो कहे जा रहे थे, रावण है उसकी लंका में, वो कभी नहीं मर सकता। वो दोनों कभी अपना सर दीवार में मारते तो कभी चिल्लाते। उन्होंने अपने ही हाथों से अपने बाल नोच लिए और एक दूसरे को अपने ही दांतों से खाने लगे। तभी वहां पुजारी जी आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, ये दोनों लड़कों को अब कोई नहीं बचा सकता, जाओ अपने दोस्तों को आखिरी बार अलविदा कह लो। इतना कहकर उन्होंने मुझे प्रसाद के 2 लड्डू दिए और उन दोनों को खिलाने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। लड्डू खाते ही वो दोनों वापस ठीक हो गए। वो रोते हुए मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मैं उनको बचा लूं। उन दोनों ने बताया कि वो रावण को जब जलते हुए देख रहे थे कि अचानक ही उनकी आंखों के सामने तेज रोशनी हुई और उसके बाद जब उन्होंने आसपास देखा तो सारा नज़ारा ही बदल चुका था। आसपास गांव का मैदान होने की जगह बड़े बड़े महल थे और 9-10 फीट लंबे बहुत ही भयानक राक्षस घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र दाई तरफ गई तो देखा एक बहुत ही विशालकाय आदमी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसके माथे पर तिलक था और शरीर पर जनेऊ था। वो खड़ा हुआ और हमारे पास आया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो आदमी नहीं, कोई बहुत ही विशाल राक्षस था। वो बहुत गुस्से में था और फिर बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया, इतना तेज कि हमारे कानों से खून आने लगा। बस इतना ही बताकर वो दोनों कार्तिक और आरव फिर से पागलों वाली हरकतें करने लगे और फिर ऐसे ही जाने कहां भाग गए। अगले दिन दोनों की लाश गांव के बीच में ही मिली। दोनों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी।
उनकी लाशों पर से जगह जगह से मांस हटा हुआ था, जो शायद उन दोनों ने ही खुद अपने दांतों से हटाया होगा। लाशों के कानों से खून निकल रहा था और जीभ बाहर निकली हुई थी। दोनों की आंखें भी गायब थी, जैसे किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हों। स्थानीय पुलिस ने आकर उन लाशों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमने उन दोनों के घर वालों को भी बुला लिया था और सारी बात बता दी थी। घर वालों का तो बुरा हाल था, क्योंकि जवान बेटे जो मरे थे उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया था कि जब उन दोनों के साथ ये सब हो रहा था, मतलब जब उनके शरीर से मांस नोचा गया और आंखें निकाली थी, तब वो जिंदा थे और उनके कान के पर्दे फटे हुए थे। दिमाग के एक हिस्से ने एक दिन पहले ही काम करना बंद कर दिया था, मतलब दशहरे की रात से ही उनके दिमाग का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था। पर उनका दिमाग इतना काम कर रहा था कि वो दर्द को अच्छे से महसूस कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि उनकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। स्थानीय पुलिस भी जानती थी कि उनकी मौत किस वजह से हुई, इसलिए उन्होंने आगे कार्रवाई नहीं की, और अगर करते भी तो क्या कार्यवाही करते और किस पर करते। उस दिन के बाद से अब इस बात का और भी ध्यान रखा जाने लगा कि कोई फिर से रावण को जलते हुए ना देख ले।